घटोत्कच का विवाह कैसे होता है और बर्बरीक जी का जन्म कैसे होता है, यह रहस्यमय कथा आप सभी लोग भावपूर्वक श्रवण करें। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, चांडिल और विजय कौन थे और इनको सिद्ध माता की कृपा कैसे प्राप्त हुई। एक समय की बात है कि पांडव मिले सब कराही बिचारा, आयो भूमि पुत्र दरबारा। पांडव मिली सब करे बिचारा, आयो भूमि पुत्र सरनारा। एक बार पांचों पांडव आपस में विचार कर रहे थे। उसी समय भीम का पुत्र घटोत्कच वहां पर आ गया और जब घटोत्कच का आगमन हुआ तो युधिष्ठिर जी ने कहा, हिडिंबा नंदन, आप कहीं देवताओं का, ब्राह्मणों का और संतों का अपमान तो नहीं करते हो। तो घटोत्कच कहता है, नहीं, मैंने जाने अनजाने में भी कोई आज तक अपराध नहीं किया है। जिस नियम से आप सब लोग रह रहे हैं उसी नियम से मैं भी रहता हूं। का इस समय तुम्हारी माँ क्या कर रही है, कुशल से तो हैं? तो घटोत्कच कहता है कि हे पितामह, कि मातोला मृत्यु भयो है जबहि, सोई राज मिलवा है हमाही। मातोला मृत्यु भयो है जबहि, सोई राज मिलो है तबहि। घटोत्कच कहता है कि हमारे दुष्ट मामा, उनकी मृत्यु जब से हुई है तो वहां का राजा मैं हो गया हूं और मेरी माता हिडिंबा इस समय तप कर रही है। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है और आज तक हमने किसी का अपमान नहीं किया है। उस समय युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कहा, प्रभु, मेरे पुत्र के योग्य कोई कन्या हो तो बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके योग्य एक परम सुंदरी कन्या है जो कि मेरी जानकारी में है। कहते हैं कि है एक नगर सुंदर सुनिए, और ज्योतिष प्रयागपुर कहलाता। तो कन्या है एक दैत मूर्ति है, धर्मराज में बतलाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयाग ज्योतिषपुर में मुर दैत्य की कन्या है जो कि इसके योग्य है। वो भी दैत्य कुल में उत्पन्न हुई है और ये भी है, तो विवाह संबंध बराबर में होना चाहिए। कहा कि मुर दैत्य की मृत्यु मेरे हाथों हुई और जब मुर दैत्य को मैंने मार दिया, उस समय मुर दैत्य की पुत्री मुझसे युद्ध करने के लिए आई और जब युद्ध करने के लिए आई
तो काम कंटका जब रण आई, काम कंटका जब रण आई, और काम कंटका जब रण आए, तो दिव्य अस्त्र तब दियो चलाई, दिव्य अस्त्र तब दिया चलाई, दिव्य अस्त्र तब दिया चलाई। जब मुर दैत्य को मैंने मार दिया, उस समय काम कंटका मुझसे युद्ध करने के लिए आई, और वह बहुत ही बलवान है। काब उसने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा मेरी नारायणी सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। और जब मेरी सेना परास्त होने लगी, उस समय मैं आश्चर्यचकित हो गया कि आज तक मेरी सेना को कोई परास्त नहीं कर सका, और एक कन्या मेरी सेना को परास्त कर रही है। यह मुझे आश्चर्य हुआ। उसी समय जब सेना का संहार देखा, तो मैंने उसे मारने का विचार किया कि उस काम कंटका के आगे जब सेना सारी घबराई, उस काम कंटका के आगे जब सेना सारी घबराई, उस काम के आगे जब सेना सारी घबराई, जय हो छोड़ा है चक्र सुदर्शन को कामाख्या देवी रण आई, छोड़ा है चक्र सुदर्शन को कामाख्या देवी कहलाई। भगवान गोविंद कह रहे हैं कि जैसे मैंने सुदर्शन का ध्यान किया कि अब इस दैत्य कन्या को मार दूं, उसी समय मां कामाख्या उस महाभीषण रण में प्रकट हो गई। कामाख्या नाम मान देवी पुरायस्ते त्ववचो ब्रवीत, नयता महंतुम भवाना हो रक्षोताम पर पुरुषोत्तमः। कामाख्या देवी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपके लिए इस कन्या का वध उचित नहीं है, और जो ये आपकी नारायणी सेना का संहार किया है, तो मेरे द्वारा प्रदत्त खड्ग और खेटक, ये दो अमोघ अस्त्र इसको प्राप्त हैं पहले से। इन दो अमोघ अस्त्रों के द्वारा ही आपकी नारायणी सेना को नष्ट किया है, इसलिए मैं इसके प्राणों की भीख मांगती हूं कि आप इस काम कंटका को क्षमा कर दें।
कि क्षमा के न माधव हरसाए और तब कामाख्या बचन सुनाए। क्षमा कीन माधव हरसाए तब कामाख्या जब क्षमा कर दिया तो मां कामाख्या ने काम कंटका से कहा सुनो कि करहु प्रणाम और करम मन बाने और भावी ससुर होहि तव आनी। मां कामाख्या ने कहा, हे कामकंटका, तुम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो और उनसे क्षमा याचना करो, क्योंकि होने वाले ये तुम्हारे ससुर हैं। और जब इस प्रकार कहा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अगर विवाह करना है तो उसी के साथ में विवाह करो। तो भगवान श्री कृष्ण विवाह की बात को बता दिया। कहा लेकिन, युधिष्ठिर ने कहा लेकिन क्या है? कहा उसके विवाह में भी एक शर्त है, क्योंकि वो उसी के साथ में विवाह करेगी जो महाबलवान हो। किसी साधारण के साथ वो विवाह करने को तैयार नहीं है। कहा शर्त क्या है? कहा सुनो कौन सी शर्त है? कि जो शास्त्रार्थ पराजित करही, शास्त्रार्थ पराजित करही, जो शास्त्रार्थ पराजित करही, और जो शास्त्रार्थ पराजित करही, तो सोई कुंवर मोर भी बरही, सोई कुंवर शास्त्रार्थ में उस काम कंटका को पराजित कर देगा, वो काम कंटका उसी के साथ में विवाह करेगी। मौरवी उसका भी नाम था। वो जो काम कंटका थी उसका एक नाम था मौरवी, क्योंकि मुर दैत्य की कन्या थी, इसलिए उसका नाम था मौरवी। कहा अगर उसके साथ में विवाह करना है तो उसको शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा। अब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अभी ये छोटा सा बालक है और इसको भी ठीक से बोलना भी नहीं आता है, और आप कहते हैं उसके साथ में इसका विवाह होगा, और तो वहां पर जा करके जो शुद्ध बोल नहीं पा रहा है वो शास्त्रार्थ कैसे करेगा? अब धर्मराज भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कहा प्रभु कि धर्मराज बोले वसिरुनाई, कन्या अपर देहु बतलाई।
किच्छिपेयं तत्र वाक्यानां चापि कोविदम् अन्या अपि स्त्रयः सन्ति देशे देश जनार्दनः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, आप तो बहुत दूर दूर जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, कोई दूसरी कन्या बता दीजिए। अन्या अपि स्त्रियाः सन्ति, कोई अन्य कन्या बताइए, कोई दूसरी स्त्री बता दो। बालक है, ठीक से बोलना नहीं जानता है, अभी अज्ञानी है, और वहां पर शास्त्रार्थ कैसे कर सकता है, और अगर हार गया महाराज तो महाबलवान है, मार देगी इसको। इसलिए आप कोई दूसरी कन्या बताओ, क्योंकि ऐसे दूध से क्या फायदा जिसमें विष मिला हो। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, ऐसे दूध से क्या फायदा जिसमें विष मिला हो। महाराज कहा, मुझे इसके साथ में विवाह नहीं करवाना है, कोई दूसरी कन्या बताओ। उस समय भीम जी वहां पर बैठे हुए थे, तो भीम जी कहते हैं, बड़े भैया सुनो। कहा, क्या है? कहा कि द्वारिकाधीश ने जो कहा, अरे भ्राता दे जय ध्यान, अब ब्याह मोरबी से करे, अपुत्र मेरा बलवान। कहा, बड़े भैया तुम घटोत्कच को साधारण मत समझो, ये साधारण नहीं है, मेरा पुत्र है, बलवान है और बुद्धिमान भी है। और भीम का समर्थन अर्जुन ने भी कर दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो यथार्थ सत्य कहते हैं। घटोत्कच को चाहिए कि ये अभी जा करके मौरवी के साथ में विवाह करें। और जब महाराज आदेश मिला तो सबको प्रणाम करता है कि नाई माथ कर विनय बाहोता, चले सांग लायती निवदूता। भगवान श्री कृष्ण को और पांचों पांडवों को घटोत्कच प्रणाम करता है। और सूर्याक्ष, बालाक्य और महोदर नामक घटोत्कच के 3 दूत थे। इन तीनों दूतों को अपने साथ लिया और साथ लेकर वहां से चल पड़ी। तो ज्योतिष प्रयागपुर जब पहुंचे, तो द्वार पर सेविका पाया है, तो मौरवी से कह दो जाकर के सुत भीम से नका आया है। मौरवी से जाकर सुत भीम से नका आया है। मौरवी से जब घटोत्कच प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर एक सेविका खड़ी हुई है। उसने परिचय पूछा तो परिचय में बता दिया कि मैं भीम पुत्र घटोत्कच हूं। और सेविका से कहते हैं कि तुम जा करके मौरवी से कह दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। घटोत्कच कहते हैं तुम्हारा तो परिचय हुआ नहीं है, तुम भी अपना परिचय बताओ। तो सेविका कहती है कि मैं मौरवी की सेविका हूं और मेरा नाम कर्ण प्रावर्णा है।
कहा बड़ा सुंदर नाम है। अब घटोत्कच कहते हैं कि तामाह ललितम वीरो अभाद्रे साकमुरो हसुता काम को दृष्टुम इच्छामि दूर देश आगतो तिथि। कहा तुम जाओ अपनी स्वामिनी से कह दो, कामकंटका से कह दो कि भीम नंदन घटोत्कच अतिथि के रूप में आए हुए हैं और वो आपसे अतिशीघ्र मिलना चाहते हैं। इतना संदेशा मेरा कह दो। तो सुनत बचन दासी गई और तुरंत मौरवी पास, तो खड़ा अतिथ है द्वार पर और लिए मिलन की आस। जैसे ही मौरवी को सूचना मिली कि भीमपुत्र घटोत्कच हमसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा तुम शीघ्र जाओ और उसे आदर सहित अंदर ले आओ। और जब कर्ण प्रावरणा आती है घटोत्कच को अंदर ले जाती है, तो जैसे घटोत्कच को देखा कि देखी रूप मन विस्मय भयवो, ध्यान समाधिताई लगी गया वो। विस्मय भयवो, ध्यान समाधिताई लगी गया वो। जैसे घटोत्कच को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और देखते देखते एक टक देख रही है, समाधिस्थ हो गई, इतने सुंदर थे। अब हिडम्बानंदन ने कहा, ऐ वज्र हृदय वाली कठोर, तुझे ये भी ज्ञान नहीं है कि कोई अतिथि आया है तो अतिथि का स्वागत और सत्कार कैसे करना चाहिए। तुमको ये ज्ञान नहीं है कि सत्पुरुषों का सम्मान कैसे करना चाहिए। और जब इतना कहा तो मौरवी बोल पड़ी। क्रोध आ गया जब फटकारा है महाराज, तो मौरवी कहती है कि जीवित रहना है यदि तुमको तो निज ग्रह को प्रस्थान करो। तो निज ग्रह को प्रस्थान करो, तो निज ग्रह को प्रस्थान करो। है काल आज तेरे सम्मुख झट से कुछ कथा बखान करो। काल आज तेरे सम्मुख झट से कुछ कथा बयान करो। है काल मौरवी ने कहा, ऐ दुष्ट, अगर तू जीवित रहना चाहता है तो अपने घर लौट जा, अन्यथा यहाँ का तुम्हें नियम मालूम है, तुझको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ कहूं उससे पहले कुछ मुझसे प्रश्न कर दे। और जब इतना कहा कि प्रश्न कर दे, तो घटोत्कच कहते हैं कि अगर नहीं किया प्रश्न तो कहा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब घटोत्कच विचार कर रहा है, भगवान नारायण का ध्यान किया और जब आ रहे थे तो गोविंद भगवान ने कह दिया कि जब तुम शास्त्रार्थ
करो, उस समय मेरा ध्यान कर लेना, बस तुमको दिव्य ज्ञान हो जाएगा। घटोत्कच सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है कि नहीं डेम्बा सुत हरि ध्याना, हर से हृदय एक कथा बखाना। डिम्बा सुत हरि ध्याना, हर से हृदय एक कथा बखाना। अब भगवान नारायण को घटोत्कच प्रणाम करते हैं, और प्रणाम जैसे किया तो भगवान नारायण की प्रेरणा से एक रहस्यमयी घटना उनके हृदय में आ गई। झट से बोले कि एक बालक का जब हुआ, बात को ध्यान से समझना, रहस्य इसमें क्या कहा था कि एक बालक का जब हुआ और एक स्त्री से जन्म, और बालक पत्नी से हुई और कन्या एक उत्पन्न, कि तस्य चाये सुता जज्ञे और भार्या चामृता भवत, और ततो बालक काम पुत्री पुपोष चर रक्ष चा। घटोत्कच ने कहा एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। अब बालक का विवाह हुआ, बालक की धर्म पत्नी को गर्भ हुआ, और उसके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जब जन्म हुआ तो भार्या चा मृता भवत, जन्म देने के बाद उसकी धर्म पत्नी मर गई, केवल कन्या है। तो अब तुम्हें बताना है कि कन्या युवा भये जब जाने, कन्या युवा भई जब जाने, कन्या युवा भई जब जाने। कन्या युवा भये जब जाने, सोए बालक की भय रानी, सोई बालक कीन रामे, सोई बालक कीन रामे। कहा जब वो कन्या बड़ी हुई तो उसे कन्या के साथ में उस बालक ने विवाह कर लिया। मान लीजिए एक पुरुष है और एक स्त्री है, और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका हम नामकरण करते हैं बालक। ठीक है, अब बालक का विवाह हुआ, और जब बालक का विवाह हुआ तो उसके द्वारा एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बालक की धर्म पत्नी मर गई, तो उस कन्या का लालन पालन उस बालक ने ही किया, अर्थात पिता ने किया। ठीक है, और जब वो कन्या जवान हुई तो उसी बालक ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। कहा कि तुम पड़ोस की कन्या हो और बचपन में तुम्हारी माँ मर गई थी, तो इसी निमित्त पाल करके बड़ा किया कि जब तुम जवान हो जाओगी तब तुम मेरी धर्म पत्नी होगी। जब इस प्रकार कहा तो कि कन्या जन्मदिन तब रानी, कन्या जन्मदिन तब रानी, कन्या जन्मदिन तब रानी।
ओ कन्या जन्म देन तब रानी, ओ कवन नाथ भागव बखानी, नाथ भागव बखानी, नाथ भागव बखानी। कहा जिस कन्या को उसने पाला था, बड़ा किया, और जब बड़ी हो गई तो उसके साथ में विवाह कर लिया, और जब विवाह किया तो उसके गर्भ से एक कन्या हुई। अब तुम बताओ मौरवी कि उसके साथ में उसका कौन सा रिश्ता हुआ, वो पुत्री हुई कि दौहित्री हुई? अब दो में तुमको एक बताना है, कठिन विषय हो गया। दौहित्री कहते नातिन को। अब मौरवी का सर चकरा गया महाराज, और जब चकरा गया सर तो घटोत्कच कहता है शीघ्र जवाब दो, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रही है। तो सुनत प्रश्न मन के न विचारा, सुनत प्रश्न मन की न विचारा, सुनत प्रश्न मन की न विचारा, और सुनत प्रश्न मन के न विचारा, उत्तर नाही मिला कर तारा, उत्तर नहीं मिला कर तारा, उत्तर नहीं मिला कर तारा। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मौरवी के पास कोई उत्तर नहीं मिला, तो अपने सैनिकों को बुलाया और कहा इसे मार दो। जब सैनिक आए तो घटोत्कच कोई साधारण सा नहीं था महाराज, सभी सैनिकों को समाप्त कर दिया, और जब सबको मार दिया तो वो कामकंट का दिव्य अस्त्र को उठाया, और भगवान ने उसका वर्णन पहले ही कर दिया था। और जैसे ही मौरवी ने उस दिव्य अस्त्र को उठाया कि इसके द्वारा घटोत्कच को मार दूं, बस तुरंत उठाते ही पल भर में काम तमाम किया घटोत्कच ने कि हाथ खड़ग लेनी अकुलाई, हाथ खड़ग लीनी अकुलाई, हाथ खड़ग लीनी अकुलाई, ओ हाथ खड़ग लेनी अकुलाए, और पकड़ के सदियों मही गिराई, पकड़ के सदियों मही गिराई, पकड़ के सदियों मही गिराई। सदियों महिया गिराई। जैसे खड़ग को उठाया बड़ी फुर्ती से मौरवी के केस को घटोत्कच ने पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया और अपना बायां पैर उसके गर्दन के ऊपर रख दिया। और जब महाराज इस प्रकार किया, इतनी फुर्ती दिखाई, तो मौरवी प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, हे नाथ हार सोबी कार मुझे प्रणमामि तुम्हें, प्रणमामि तुम्हें। हे नाथ हार सोबी कार मुझे प्रणमामि तुम्हें, प्रणमामि तुम्हें। नाथ हार स्वीकार मुझे, प्रणमामि तुम्हें, प्रणमामि तुम्हें।
जय हो गुरुजी। बेद्वान और हो सातिमान, जय जय। बेद्वान और हो सातिमान, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनियारी हो शक्तिमान, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनियारी हो। मौरवी बार बार क्षमा प्रार्थना करती है, कहा हे स्वामी मैं हार गई, आप जीत गए, मुझे क्षमा कर दो। आप विद्वान भी हैं और बलवान भी हैं और मैं शर्त के मुताबिक आपसे विवाह करूंगी।